कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल मेरा कियो में बांधी जाम गुलाम। जेब के सतगुरु मिले, सब दुख आपको रोए। चरनाओ पर शीस धरूं, कहो झुकैनी को। गुरु जी अपना भूलियो, चाहे लाख लोक मिल जाही। हमसे आपको भूत है, अब से हमको नाही। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव रंच मुनि नारदा, जिनके हृदय न समाऊं। ससाब भगत जी ससाब। तो सखिए करत न माने हारे, भावे बंदा बख्श दियो, भावे गर्दन तारे। उसका थारे दरबार का, मोतिया दास का नाम। गले प्रेम की देवड़ी, झांके तो आता। तो करो तो बावडू, दूर दूर करो तो जाओ। जो राखो तो ही रखो, जो देहु सो खाओ। तो करो तो बावडू, दूर दूर करो तो जाओ। जो राखो तो ही रखो, जो देहु सो खाओ। बंदी छोड़ गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ गुरु रामपाल जी भगवान की जय। गुरु रामपाल जी भगवान की जय। मैं तो दे दिया बाल मैया ने, मैं तो दे दिया बाल मैया ने। मैं तो दे दिया बाल मैया ने, मैं तो दे दिया बाल मैया ने। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे, शब्द ठहरे। गीता और भागवत पढ़े हैं, नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, अब क्या करे बरसाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, अब क्या करे बरसाने नू। मैं तो दे दिया बालम याने नू, मैं तो दे दिया बालम याने नू। जब फुरमान धनी का आवे, को राखे घर जाने नू। जब फुरमान धनी का आवे, को राखे घर जाने नू। जा सतगुरु की शरणा लीजे जो, मेटे जमतल बाने नू। जा सतगुरु की शरणा लीज, जो मेटे जमतल बाने नू। मैं तो दे दिया बालम याने नू, मैं तो दे दिया बालम याने नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो फिरता दाने दाने नू। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, तो फिरता दाने दाने नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की,
हरि आए हरियाणे नु सर्व कला सत गुरु साहिब की। हरि आए हरियाणे नु मैं तो दे दिया बालमया नैनो, मैं तो दे दिया बालमया नैनो। जम किंकर का राज कठिन है, ना छोड़े राजा रानेनु। जम किंकर का राज कठिन है, न छोड़े राजा रानेनु। ये दुनिया दा जीवन झूठा, भूल गए मर जाने नु। या दुनिया दा जीवन झूठा, भूल गए मर जाने नु। मैं तो दे दिया बालमया नैनो, मैं तो दे दिया बालमया नैनो। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्मा नैनो। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्मा नैनो। ज्ञान दराक्ष ध्यान दे तुरिया, कोई जाने पान रिसानेनु। ज्ञान दराक्ष ध्यान दे तुरिया, कोई जाने पान रिसाने। मैं तो दे दिया बालम या नैनो, मैं तो दे दिया बालम या नैनो। महल कपट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नो। महल कपट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नो। गरीब दास सन बवर उड़ावे, मन गगन मंडल रम जाने नो। गरीब दास सन भवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नो। मैं तो दे दिया बालम या नैनो, मैं तो दे दिया बालम या नैनो। मैं तो दे दिया बालम या नैनो, मैं तो दे दिया बालम या नैनो। मल कपट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नो। महल कपट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नो। गरीब दास सुन भवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नो। गरीब दास सुन भवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने। मैं तो दे दिया बालम या नैनो, मैं तो दे दिया बालम या नैनो। मैं तो दे दिया बालम या नैनो, मैं तो दे दिया बालम या नैनो। बंदी छोड़ श्री गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ से गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ से गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बता रहे हैं, मैं तो दे दिया बालम या नैनो, मैं तो दे दिया बालम या नैनो। बालम मतलब मन, मन के साथ हमारा क्या हो गया, ब्याह हो गया। बिल्कुल नहीं सुनता, एक बालम मतलब क्या होता है, पति जो होता है ना, जो बिल्कुल नहीं सुनता है, उसके लिए बारे में बताया। ये हमारा साथ किसके साथ परमात्मा आत्मा आत्मा परमात्मा को पुकारती है, ये किसके साथ परमात्मा को दे दी, बिल्कुल नहीं सुनता ये हमारी। गीता और भागवत बड़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नो। तो क्या है, गीता भगवत जो है परमात्मा हम लोग को ज्ञान दिया है,
इस शब्द ठिकाने नु जो परमात्मा का जो ये मेन चीज है, जहाँ पर परमात्मा हम लोग को लेके जाना चाहते हैं, वो वहां पर जाने के तैयार नहीं होती है मन ये। यहाँ पर जहाँ पर परमात्मा मोक्ष प्रदान करना चाहते हैं, इस संसार से, ये संसार से हटकर, संसार से श्रुति हटकर उस परमात्मा के चरणों में नहीं लगती, इस संसार में ही लगती है उसकी मन की ये गीता भगवत पढ़ने के बाद भी है ना, बिल्कुल भी उसको उस परमात्मा को प्राप्ति करने के बाद पर जो परमात्मा हम लोग को ज्ञान दिया है, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आगे को नहीं चलता वो। शब्द ठिकाने नु जिस परमात्मा है, वो परमात्मा पास जाने के लिए उतना दृढ़ नहीं होता वो, बस सुख की इच्छा करता रहता है। बस खाली क्या किया है, भागवत पढ़ के, गीता पढ़ के, बस क्या पर गए, मथुरा गए, द्वारिका गए, इधर गए उधर गए, बस टाइम पास करने के लिए, जैसे कि मनोरंजन होए, वहां पर जाने के बाद आनंद मिले, बस एक प्रवास हो, इसके लिए वो कहाँ पर जाते हैं। कोई भी आप वहां पर मतलब भगवान के लिए जाता तो मन में उतना चाहता है भगवान के लिए, जब भगवान जो बता देते शब्द बताते बाबा इससे ऐसे करोगे तो तुमको सुख मिलेगा, नहीं तो ऐसे करोगे तो सुख मिलेगा, तुमको मोक्ष होगा, तो नहीं करेंगे। लेकिन उनको जो बताया जाएगा वहां पर तीर्थ स्थान पर जाओ, वो तो किस लिए जाते हैं, उनका मनोरंजन हो रहा है, मन को अच्छा लग रहा है, इसलिए कहाँ पर जा रहे हैं, तीर्थ पर जा रहे हैं, कहाँ पर काशी में जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, उस मन को अच्छा लग रहा है। इसलिए हम लोग को परमात्मा क्या बता रहे हैं कि ये मैं तो दे दिए बालम या नेनु, जब इसको ये बताया जाता है भक्ति करो, परमात्मा नाम दिया है, भक्ति नाम स्मरण करो, तो वो सुनता नहीं है। बस कहाँ पर उसको आनंद आता है उस तरह चलता है, कहाँ पर उसको बोलो कावड़ लाने के लिए वो चला जाएगा इतना दूर, कहाँ पर बोलो दंडवत डालते डालते चल जाएगा 10-10 किलोमीटर 100-100 किलोमीटर दंडवत करते करते जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है, सुबह नित्यम संध्यार्थी आश्रम निकंद रेमिनी और मंत्र जो है, इतना करो सत्संग सुनो, इतना करने के लिए बोले तो नहीं 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 मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा करते क्या करता है, प्रश्न खड़ा करता है। हम परमात्मा क्या बताते हैं, ये जो 100-100 किलोमीटर दंडवत डालेगा और कितना 40-40 50 80 150 लीटर का पानी लेके बोझ से बस 10-10 किलोमीटर चलता जाएगा, वो अच्छा लगता है उसको, क्यों, उसके अंदर उसको मन को अच्छा लगता है, मनोरंजन, उससे क्या होता है, मनोरंजन वाह वाह होती है, ये मन को क्या है, जितना वाह वाह होती है ना उतना ही मन को अच्छा लगता है। इस भक्ति मार्ग में कैसा है, जितनी इसकी इंसल्ट होगी, जितना उसको नीचे दिखाया जाएगा, उतना ही भगवान के नजदीक जाएगा। ये संसार का एक रूल ही है, मन को जितना नीचे दिखाओगे उतना ही मन क्या होता है, नीचे झुकता है, अधीन नीचे रहता है और भगवान के नजदीक जाता है। उतना उसको जितना अभिमान अपमान मतलब अपमान न हो, उसको अभिमान मिले, चारों तरफ से उसको वाह हो, तो क्या होती है उसके अंदर, वो संसार का सुख वो महसूस करने लगता है, वो आनंद लगने लगता है उसको। और कोई भी उसको ऐसे ऊंची आवाज से बोले उसको अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, वो कमजोर नहीं होना चाहता, वो रहना चाहता है, मतलब बहुत बड़ा रहना चाहता है, सबके सामने सबकी नजरों में अच्छा रहना चाहता है, और बहुत अभिमान मतलब मान बड़ाई करना चाहता है वो। परमात्मा बोलते हैं ना सर क्या है, ये सब छोड़ सकते हैं, लेकिन ये दुर्लभ था, ये माँ ही जो है ना मान बढ़ाई ये नहीं छोड़ सकता। स्त्री को भी छोड़ सकता है, संसार को छोड़ सकता है, लेकिन मान बढ़ाई को नहीं छोड़ सकता। सबसे बड़ी घातक है मान बढ़ाई। इसलिए मन का क्या है, जितना मान बढ़ाई दिखाई देगी सबको बताने के लिए, हाँ मैं तीर्थ करके आ गया, मैं कहाँ पर आ गया, मथुरा द्वारका इधर उधर घूम के आ गया, मतलब भगवान के पास आ गया, किसके लिए, दूसरों को बताने के लिए, वो खुद के खुशी के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं, दूसरों को बता रहा हूँ मैं तीर्थ काशी में जाकर आ गया, हाँ काशी में जाकर आ गया, तो ये क्या होता है, मान बढ़ाई आ गई है। ये मान बढ़ाई के लिए करता है, कोई भी पैसा कमाता है मान बढ़ाई के लिए कमाता है, ये मेरी इतनी प्रॉपर्टी, मेरा ये है वो है, मुझे मान बढ़ाई भक्ति मार्ग में नहीं चलती, मान बढ़ाई को मारना पड़ता है। पर मतलब बोलते जीवित ही जग में मरो, जीवित जग में मरो मतलब इसका अर्थ ये है, इस संसार में कोई भी इस मन को मान बढ़ाई नहीं चाहिए। और संसार में जब क्या है, मान बढ़ाई नहीं होगी तो मन जी नहीं पाएगा, मन को आनंद नहीं आएगा इस संसार में। इसलिए परमात्मा ने क्या बताया, नायक नाम मंत्र दिया है, इस मन को क्या करो, धीरे 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 इस मंत्र पे लगाओ, और मंत्र पे लगते ही उसको धीरे धीरे उस मंत्र के उसमें गूंग हो जाएगा, संसार में उसका जाने मत दो। परमात्मा ने बताया कि जैसे कि एक सीप जो रहती है, सीप जो रहती है वो क्या करती है, स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होती है तब एक ही बूंद पी लेती है, और क्या करती है फिर वो खारे समुद्र के अंदर गोता लगाती है, लेकिन इसकी एक भी बूंद खारे समुद्र का अंदर जाने नहीं देती वो।
क्योंकि वो खारे समुद्र का पानी जब अंदर जाएगा वो मोती नहीं बनेगा फिर। इसी प्रकार हम संसार में रहकर अपने परमात्मा ने ज्ञान दिया, मंत्र दिया है, ये मंत्र हम करते रहेंगे, परमात्मा दिए हुए भक्ति करते रहेंगे, नाम स्मरण अपना आरती हो गए, जितने भी परमात्मा ने हम लोग को जो दिया है, वो नित्य नियम दिया है, वो नित्य नियम करते रहेंगे तो परमात्मा बताया क्या है, ये तुम्हारा क्या है, इसके अंदर ये जो तुमको दे दिया मंत्र, ये सब ये क्या है, तुम्हारा बूंद हो गया, इसके अंदर मोती बनना चालू हो गया। जब हम संसार की बातें अंदर जाने देंगे, मान बढ़ाई हो गया, अहंकार हो गया और माया के बारे में हो गया, इस संसार के बारे में हम उसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, अंदर मोती नहीं बनेगा, क्योंकि ये खारा पानी है। ये इस संसार का जितना सुख है ना, झूठा सुख, परमात्मा बोलते ना, झूठे सुख को सुख मान रहा मन मोड़, शकील के बिना चार काल का ये कुछ में कुछ, कुछ मुख में कुछ गोद, ये सब क्या है, काल का से बिना है। ये सब हम परमात्मा हम लोग को समझा रहे हैं, लेकिन हम लोग को क्या है, सुख के पीछे, मान बढ़ाई के पीछे, मन जैसा चाहता है वैसे वो क्या होता है, चलना चाहता है। लेकिन जब इसको ये समझ में जब आएगा तभी वो क्या करता है, उसको सुखी सुख महसूस करने का कोशिश करता है। जब उसको ये समझ में आ गया कि भक्ति का क्या रीजन है, भक्ति क्या चीज है, हम लोग को मोक्ष प्राप्त करना कितना ही है, हम लोग कितने संसार के अंदर ना कोई ज्ञान न होने के चलते हम कितने फंसे हुए हैं, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, इस संसार के सुख को सुख मान रहे हैं। कोई भी बताएगा ऐसा है तो कैसे ऐसे वैसे हो सकता है, अरे ये सब समझ में आ रहा है, सबको दृष्टि में दिख रहा है, सबको दिख रहा है बाबा संसार में क्या हो रहा है, फिर भी हम क्या करते हैं, नहीं ऐसे फिर कैसे जिएंगे, ऐसे ही जीवन कैसे मरेंगे, ये फिर जीने का क्या अर्थ है, जीने के लिए थोड़ा आए हम यहाँ पर, संसार में हम जीने के लिए आए क्या, जीना तो हम लोग को परमात्मा के पास जाके रहे, वहां पर आनंद लेना है। परमात्मा बोलते हैं ना, जब तुम क्लास में रहोगे, कॉलेज में हो गई प्रभु, पढ़ाई के लिए हो भारत, तो वहां पर आनंद लोगे तो क्या होगा, सजा मिलेगी। जो पढ़ाई करेगा तो परमात्मा बोलते अफसर लगेगा, जो पढ़ाई नहीं करेगा वो मजदूर होगा। उसके बच्चे बोलते परमात्मा, उसके बच्चे क्या है पर रोड पर खेलेंगे, और जो पढ़ाई करता है उसके बच्चे कहाँ खेलेंगे, एसी के रूम में और पलंग के ऊपर खेलेंगे। और जो पढ़ाई नहीं करता तो पढ़ाई के टाइम पर बहुत मस्ती करता है, वो क्या करेंगे, मजदूर लगेंगे। इसी प्रकार भक्ति का भी है, हम लोग को जन्म किस लिए मिला हुआ है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला हुआ है। जब मोक्ष प्राप्त करना हम छोड़कर हम यहाँ पर मान बढ़ाई के चक्कर में हम यहाँ पर क्या करते हैं, मौज मस्ती करते रहेंगे, तो हमारा कैसे मोक्ष होगा। हम लोग जहाँ पर जीने के लिए आनंद आनंद लेना चाहेंगे तो कैसे होगा। परमात्मा बताए झूठा संसार है, ये झूठा सुख है, ये आपको 4 दिन का सुख है, मन के चलते हो आनंद महसूस कर रहे हो आप, लेकिन मन जब ये भक्ति करके आप मोक्ष प्राप्त करोगे तभी तो इसका असली एक मोक्ष, मतलब असली रीजन है इसका जन्म, जन्म का। ये जन्म जीने के लिए नहीं है। जब हम 84 लाख योनि में जाएंगे, हम कितने साल तक यहाँ पर है संसार में, कम से कम समझो 60-70 साल संसार में है उदाहरण के लिए। तो 60-70 साल बाद लाखों वर्ष हम लोग को कहां पर जाना पड़ेगा, लाखों वर्ष हम लोग को 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा, जहाँ पर कुत्ता बनना पड़ेगा, गधा बनना पड़ेगा, सुअर बनना पड़ेगा, वहां पर कितनी गंदगी कितना दुख झेलना पड़ेगा। परमात्मा बोलते वहां पर जाने के बाद भी वहां पर की जो शरीर मिला है उसकी भी अंदर वो आनंद उठाते रहते हैं। और जहाँ पर हम सोचेंगे गधे के बारे में, नहीं तो सुअर के बारे में, तो हम लोग को उल्टी आती है कि हम वैसे शरीर में जाकर जिएंगे कैसे। लेकिन परमात्मा बोलते हैं जैसे कि हम लोग को मनुष्य के शरीर में होता है ना, वैसे वहां पर भी होता है। हम भी उस परिवार को, उस गंदगी को बहुत अच्छा समझते हैं। जैसे कि एक श्री विष्णु जो है नीचे आया था, एक सुअर था, उस सुअर के ऊपर विष्णु की नजर गई और सुअर को बोला, अरे रे रे तुम गंदगी क्या खा रहे हो, तुम चलो तुमको स्वर्ग में लेके जाते हैं, वहां पर बहुत स्वादिष्ट खाना दूंगा, वो ऐसा है, ऐसा सुख है, वो है, ये है, सब बोला। तो बोला कि वो क्या बोला, सुअर क्या बोला, तुम्हारे इस स्वर्ग में टट्टी मिलती है क्या। तो बोला छी छी छी, ऐसी टट्टी हमारे नहीं मिलती यहाँ पर, ये बहुत गंदगी है। तो बोला कि तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारे पास रखो। इसी प्रकार हमारा क्या हुआ है, हमारे सोच, हमारा ज्ञान न समझने के चलते, सोच छोटी होने के चलते हम
वो परमात्मा के सुख को ठोकर मार के इस गंदगी को अपना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परमात्मा के सुख को ठोकर मार के। वो सुख क्या है? वो अनादि है, सुख है। उस सुख के बारे में परमात्मा बताया, वो अनादि सुख है, कभी खत्म न होने वाला सुख है। और यहाँ पर कितने थोड़ा सुख है, और दुख का पहाड़ है। यहाँ पर संसार में जाओगे, दुख का पहाड़ ही पहाड़ है, और फिर भी संसार में जीना चाहते हैं। किस लिए? देखा देखी का। परमात्मा बताया ना, यहाँ पर हम बस एक दूसरे को क्या करते हैं, वो उससे भी थोड़ा पैसा ज्यादा कमाता होगा, लेकिन दुख तो दुख ही है। वो बोलेगा नहीं मेरे पास ज्यादा सुख है। सुख नहीं है, सुख दिखाने के लिए। जब दिखाते हैं ना, तब सुख महसूस होता है। हाँ, मैं उससे भी ज्यादा सुखी हूँ, मेरे पास धन है, मेरे पास वो है। दिखाने के बाद उसको ये समझ में आएगा, हाँ इतना मेरे पास सुख है। कब समझ में आता है कि मेरे पास सुख है? जब हम दूसरे को दिखाते हैं, दूसरे को नीचा समझते हैं, तब हम लोग को लगता है मैं बहुत सुखी हूँ। और जब दूसरे को हम ऊपर उठा, जैसे कि एक समाज समझते, तो उतना क्या लगता है हम लोग को, सब इक्वल दिखता है। तो ये संसार में जी नहीं पाते। एक जैसे आदमी समझेंगे ना यहाँ पर इस संसार में, एक जैसी, लेकिन हम लोग को इस संसार में आनंद नहीं आएगा। क्या होगा? हम लोग को, हमने एक एक ने समझ लिया कि बाबा एक जैसे आदमी है सब, तो उसके साथ 100 आदमी आएंगे तो एक जैसे नहीं समझेंगे, उसको क्या करेंगे, नीचा दिखाएंगे। उसको क्या करेंगे, नीचा दिखाएंगे। जब नीचा दिखेंगे दिखाएंगे तो उसको क्या होगा, इस संसार में रहने का मन नहीं करेगा। वो उस टाइम क्या करेगा, भगवान की याद करेगा। भगवान के पास जाने के लिए भगवान की याद करता रहेगा, भगवान का स्मरण करता रहेगा। कब? दुख आने के बदले। इसलिए परमात्मा बताते हैं, बलिहारी उस दुख का जो पल पल नाम रटाए। इसलिए मन को परमात्मा क्या बताते हैं, मन तो दे दिए बालमिया नेनू। बिल्कुल भी ये मन बिल्कुल भी नहीं मानता है, बस अपनी सुनता रहता है, अपनी को जो चलाता है। लेकिन परमात्मा ने क्या बताया है, जब सदगुरु की शरण में आओगे तो, जब महल पर, क्या लास्ट में बताया परमात्मा ने, महल कपट सदगुरु ने खोले अमी महारस खाने नो, गरीबदास से सुन सभवरु बुढ़ावे गगन मंडल रम जाने नो। परमात्मा लास्ट में क्या बता रहे हैं, ये परमात्मा ने ज्ञान का पिटारा खोल दिया है। इसके ज्ञान के आधार से चलो, तुम इस संसार को छोड़ो, भगवान के ऊपर विश्वास करो। कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हो विश्वास में, विश्वास करो मेरे ऊपर। संसार में कितना सुख आएगा, परमात्मा बोलते ना, संसार की मार्ग में दुख सहे करोड़ा, और भक्ति मार्ग में जितना सहे उतना थोड़ा। जितना सहे उतना थोड़ा ही है। लास्ट तक इतना सह सकते हैं ना, हमारे औकात नहीं इतना सहन कर सके। इस संसार में इतना दुख है, लेकिन हम क्या करते, एक दूसरे को दुख देकर हम सुख पाना चाहते हैं। हमारे यहाँ संसार में सुख नहीं है, हम दूसरे किसी और को दुख देंगे तो हम लोग को सुख महसूस होगा। सुख पाने के लिए फिर क्या करना पड़ता है, किसी और को दुख देना पड़ता है, तब जाके सुख मिलता है आपको। ऐसे गंदे संसार में कौन रहना चाहता है? दूसरे को दुख, हम दूसरे को दुख दे तो हम लोग को भी दुख देने वाला कोई है ना यहाँ पर। इसलिए परमात्मा बताते हैं, मैं तो ये आत्मा को क्या पूछती है, परमात्मा बताती है, परमात्मा मुझे ये मन के साथ दे दिया, मन के साथ मेरा ब्याह हो गया। परमात्मा बिल्कुल नहीं सुनता मेरी, बिल्कुल भी नहीं सुनता। जब फुरमान धनी का आया हावे को राखे घर जाने नो, जा सदगुरु की शरणा लीजे जो मेटे जमतन बाने नो। जब परमात्मा सदगुरु रूप में धरती पर आते हैं, गुरु के रूप में धरती पर आते हैं, तो परमात्मा क्या बताते हैं, उस फुरमान लेके आए परमात्मा धरती पर। जब फुरमान धनी का आवे को राखे घर जाने नु, जा सदगुरु की शरणा लीजे। क्या परमात्मा बता रहे हैं, जब फुरमान आएगा, परमात्मा सदगुरु धरती पर आएगा, ज्ञान समझाएगा, तब इस संसार से निकलकर अपने घर जाने के लिए अंदर से तड़प बनाओ, सुरती लगाओ अपने सदगुरु की, अपने बाप, अपने सर्वस्व तमेव, माता च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या धृणु तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। ये सब क्या है, ये परमात्मा, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तू ही मेरे बंधु हो, तू ही मेरे सखा हो, तू ही मेरे धन हो, तू ही मेरे ज्ञान हो। सब कुछ मेरा तू ही है, तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है। ये क्या है, संसार दृष्टि पड़े से धोखा है। संसार में दुख ही दुख है, परमात्मा कुछ नहीं चाहिए। सुख पाना है तो किसी और को दुख देकर फिर सुख यहाँ पर मिलता है। लेकिन जब भगवान की भक्ति जब स्टार्ट होती है, जब भगवान के ज्ञान समझ में आता है, तब जाकर असली भगवान के नाम स्मरण में भक्ता भगवान के जो तड़प में जो आनंद आता है, वो आनंद एक अलग ही रहता है। उस आनंद को
कहीं संसार में नहीं मिल सकता जो आनंद परमात्मा के भक्ति में मिलता है, जो भगवान के प्रेम में मिलता है, जो भगवान के साथ रहने में मिलता है। भगवान जो भगत के साथ में तो रहता है, शब्द रूप में साथ में रहता है ना। कब साथ में रहता है? जब वो अपनी मर्यादा में भगत रहेगा, उसके साथ भगवान रहेगा। जब भगत मर्यादा में नहीं रहेगा, भगवान भगत के साथ नहीं रहता। वो तो उसके कर्मों के अनुसार उसको फल देता रहता है, लेकिन जब उसके साथ मतलब कैसा होता है, उसका कोई भी मर्यादा में रहेगा, कोई भी उसके ऊपर दुख आने वाला होगा उसका टाल देगा। यहाँ तक कि परमात्मा बताते हैं तुम्हारे परिवार के ऊपर भी, जैसे कि यहाँ पर ये संसार है, जैसे हमारे यहाँ पर कोई परिवार रहता है, लेकिन जब परिवार के अंदर किसका मोह है? भगत का मोह है। जब भगत का मोह परिवार में है, तो भगवान को उस भगत के मोह जिसके जिसके ऊपर है उसको बचाना पड़ेगा। क्या है? जिस भगत का मोह किसी पर ऊपर है, उस भगत के परिवार को बचाना पड़ेगा। क्यों बचाना पड़ेगा? क्योंकि भगत का मोह उस परिवार के सदस्य में है। जब परिवार के सदस्य को दुख होगा तो किसको दुख होगा? भगत को दुख होगा। भगत दुखी, मैं दुखी, मेरा आपा भी दुखी होगा। इसलिए भगवान अपने साथ में रहने वाले को भी सुखी रखता है, वो कोई भक्ति में हो या ना हो। इसलिए भगवान समझाते हैं हम लोग को कि बाबा, हमारे अंदर भगवान के अतिरिक्त क्या है? भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी से प्रेम ना हो। दृष्टि पड़ी से धोखा है, धर्मभर कैलाश रतन बाजी सब ठगी सूरत सुमावे श्वास। जब ये हमारे शरीर है, आगे वाले के जो कोई हमारे साथ में वो भी शरीर है, ये क्या है परमात्मा बताएं, ये सब दृष्टि पड़े से धोखा है। इसके अंदर हर एक बार अलग अलग आत्माएं आती हैं, शरीर तो वही रहता है, अलग अलग आत्माएं आती है। कि कौन आत्मा है, कैसी आत्मा है, हम लोग को पता नहीं है। परमात्मा बता दिए, मैं पिछले जन्म का रेल संबंध रहता है, तभी तो साथ में आते हैं। रेल संबंध जब जो खत्म होता है तो हम लोग को बिना बताए चले जाते हैं सब सारे। इसलिए संसार में कोई सुख नाम की चीज है ही नहीं ढूंढने के लिए, तो ढूंढने के लिए भी नहीं है, लेकिन हम संसार को सुख मांग बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए? हमने भूल भूल चुके, हम अपने भगवान को, अपने सदगुरु को भूल चुके हैं। हमारा कोई बाप भी है, हमारा कोई माँ भी है, हमारा सब कुछ है, वो उसको भूल चुके हैं। उसके भूल कर, उस भगवान को भूल कर हम इस संसार में जी कैसे रहे? उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। उस भगवान को भूल चुके हैं हम। उस भगवान के मर्जी के बिना हम जीभ नहीं हिला सकते। भगवान की जब मर्जी होती है, ऐसे सदगुरु को हम भूल चुके हैं। वो अपने भगत को सुख में देखने के लिए अपने उसके सारे परिवार को सुखी रखता है, लेकिन मेरे भगत को दुख नहीं होना मांगता है। ऐसे सदगुरु हमारा बाप है, ऐसा भगवान हमारा सब कुछ है। उस भगवान को हम भूल चुके हैं। उस भगवान को छोड़कर हम इस संसार में आ चुके हैं। तो इस संसार से हमने भगवान को पहचान कर अपने भगवान के पास जाने के लिए, भगवान लेने के लिए धरती पर आ चुके हैं। भगवान बोलते हैं आप नहीं जानते आप कौन हो, लेकिन भगवान बोलते हैं मैं जानता हूं, मैं आप मेरे क्या लगते हो। अपने का दुख तो अपने को होता है बोलते ना भगवान। वही तो एक अपना है, उसको छोड़कर कोई अपना नहीं है संसार में। वही तो एक माँ है अपनी। हर परमात्मा बोलता है गऊ की नजर में जैसा बच्चा रहता है ना, वैसे नजर में भगवान के, अपने सदगुरु की नजर में उसका भगत रहता है। उतनी देखभाल करता है हमारी वो। क्यों करता है? क्योंकि वो अपना है। क्योंकि वो अपना है। अपने का दर्द अपने को होता है, लेकिन हम भूल चुके उसको जिसने हमें संसार में जन्म देकर, माँ के गर्भ से बचाकर, माँ के स्तन में दूध देकर, जब तक उसको दांत नहीं आते तब तक उसको दूध दिया। जब वो बड़ा हुआ, दांत आए, उसके लिए खाना दिया।
उससे बड़ा हुआ तो उसको रोजगार दे दिया, रोजगार देकर उसका काम करवा के उसका पालन पोषण कर रहा है। और हम सब क्या बोलते हैं, मैंने किया। अरे हमने क्या किया है, हम क्या कर सकते हैं? भगवान के अतिरिक्त हमने कोई वजूद नहीं है, कोई वजूद नहीं है हमारा। बस एक ही भगवान एक वजूद है और उसी को भूल चुके हैं। उसको भूल कर हम संसार को अपना मान चुके हैं। भगवान आकर संसार में आकर रोता है, अपने घर चलो, इस संसार को छोड़ो। लेकिन हम नहीं मानते, हम मन के पीछे भगते हैं। जीवित मरना नहीं चाहते अपने भगवान के पास जाने के लिए, इच्छाओं को मारना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाह रहे? कि अपने सदगुरु की पहचान नहीं हुई। जिसको अपने सदगुरु की पहचान होती है वो पीछे नहीं हटता, वो अपने भगवान को प्राप्त, अपने बाप को प्राप्त करने के लिए सारे संसार से लड़ता है। वो क्यों लड़ता है? उसको पता चल चुका है मेरा कौन है इस संसार में, मेरे सदगुरु के अतिरिक्त कोई नहीं है। उसने धक्के खा चुके हैं, उसको समझ में आ चुका है मेरे भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं है। तब जाके भगवान के वचन पर चलने के लिए सारे संसार से लड़ता है। वो क्यों लड़ रहा है? उसको पहचान हो चुकी है। इसलिए परमात्मा बोलते हैं, भाई जो गुरु वचन पे कट गए खुद चला सीखे। जो गुरु के वचन पर नहीं चल पाता है तो भगवान तो लेके हम लोग को लेके जाकर क्या करेंगे? इसलिए तो हम बिगड़े हैं ना, यहाँ पर अपनी इच्छाओं से, अपने मन मर्जी से यहाँ पर अपना कुछ भी कर रहे हैं। जो हमारे साथ जो है मन जो है उसके अनुसार हम कहीं भी फिर घूम रहे हैं ना, कहीं पर हम चल रहे हैं। परमात्मा बोलते हैं ना, जब तक तुम्हारे पास ज्ञान नहीं था, तुम्हारे पास सदगुरु की शरण नहीं थी, तब तक ठीक था, माफ किया। लेकिन जब तुमको ध्यान समझ में आता है, जैसे जैसे तुम्हारी पीएचडी होने लगती है, तो उसके बाद तुमको माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि तुम जानबूझ के क्या कर रहे हो? गलत काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? जानबूझ के संसार में जा रहे हो, जानबूझ कर भगवान को भूल रहे हो। तब भगवान माफ नहीं करता, भगवान उसको सजा देता है। क्यों सजा देता है? वो सजा का हकदार है। वो उसको सजा मिलती मिलती है, क्योंकि वो परमात्मा ने बता दिया है। जब ज्ञान होने के बाद जो गलती करता है उसको 8 गुना ज्यादा पाप लगता है। उसको ज्ञान भी है फिर भी गलती कर रहा है। उसको समझ में आ गया, जो बताया गुरु ने, साक्षात भगवान ने बताया है, उसको ये भी समझ में आता है, तब भी वो गलती करता है। तो परमात्मा बताया उस अनजान व्यक्ति से भी वो 8 गुना ज्यादा पापी है। वो उसको अपराधी है वो भगवान का, क्योंकि वो तो बच्चे थे, उनको ज्ञान नहीं था, वो गलती कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने क्या बताया? ज्ञान होने के बाद गलती होती है, वो माफी के लायक नहीं होती। वो तो बकवास कर रहा है। फिर क्या कर रहा है? बकवास कर रहा है। वो जानबूझ के भगवान के प्रति, भगवान के विरोध में जा रहा है। जब भगवान के विरोध में जाता है, ज्ञान होना मतलब परम किसने ज्ञान दिया? सदगुरु ने ज्ञान दिया ना। ये भी समझ में आ गया, उसकी मर्जी के बिना यहाँ पर पत्ता भी नहीं हिलता। फिर उसके खिलाफ जाने की, उसके भगवान के वचन के खिलाफ जाने की, उसके वचन के खिलाफ मतलब भगवान के खिलाफ। जो नए नए कक्षा में जाते, पढ़ाई में जाते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, उसको ज्ञान नहीं होता, उसको माफ किया जाता है। वैसे ही जो बड़ा बड़ा होने लगता है, जो गलती भी करता है, छोटा रहता है, तो उसको माफ करके, उसको चॉकलेट देके उसको समझाया जाता है। बस खाली उसको प्रेम से बताया जाता है। जब वही विद्यार्थी जो छोटा सा था, जब छोटी कक्षा में था, वही बड़ा होता 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 जाता है, तो उसको प्रेम से नहीं समझाते, उसको मार दे के समझाते हैं। क्यों समझाते हैं? तो उसको मालूम होते हुए भी गलती कर रहा है वो, इसलिए उसको क्या पड़ती है? मार पड़ती है। इसी प्रकार भी हम संसार में रहते हैं, और संसार में परमात्मा हम लोग को ये तत्व ज्ञान दे दिया, अमृत दे दिया, अमृत।
फिर भी हम गलती करेंगे तो हमारा जैसा कोई भी दुर्भागी आत्मा नहीं है। वो तो ठीक है, संसार के आदमी हमारे साथ में रहते, कोई भी संसार का तो ज्ञान न होते हुए भी ऐसे चल रहे हैं, वो तो भगवान उसको माफ करके आगे को जाएगा, अपने सीने से लगाएगा। लेकिन हम लोग गलती करने के बाद हम लोग को सीने से नहीं लगाएगा, हम लोग को क्या देगा? सजा देगा। क्यों देगा सजा? हम लोग जानबूझ के भी गलती कर रहे हैं, तो जानबूझ के गलती करने के बाद गलती की, जानबूझ के गलती करने के बाद उसको गलती की माफी नहीं होती। न मालूम मतलब ज्ञान न होने के चलते जब किए गए कर्म होते हैं तो उसको माफी मिलती है। इसी प्रकार हम लोग को आगे को बढ़ना है तो भगवान के वचन पर चलना पड़ेगा, भगवान के वचन को महत्व देना पड़ेगा। तो आगे जाने के लिए अंदर से क्या होती है? आगे जाने की हिम्मत नहीं आएगी फिर। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि भगवान के वचन को थोड़ा सा हल्के में ले लिया तो भगवान उसको आगे जाने के लिए हिम्मत नहीं देता। अरे भगवान, कोई भी एक मंत्री हो, मंत्री का वचन कोई हल्के में लेता है तो उसको सजा के हकदार होता है। वो काम नहीं किया तो उसको सजा मिलती है। तो ये तो भगवान के वचन है। भगवान जिसकी मर्जी के बिना पेड़ का पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता, उसकी मर्जी के बिना। तो हम उसको कैसे भूल सकते उसके वचन को? इसलिए परमात्मा बता रहे हैं, हम आत्मा बता रही है, मैं तो दे दिया बालम यानी नू। परमात्मा, मैं तो दे दिया बालम यानी। ये हमारी सुनते नहीं परमात्मा। ये मन जो है आत्मा क्या पुकारती है भगवान को और बोलती है, हे परमात्मा। ये मन नहीं बिल्कुल सुनता हमारी, बस इस संसार के सुख को पाना चाहती है। लेकिन भगवान ने बता दिया, महल का पट सदगुरु ने खोले या मी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भवर उड़ावे, गगन मंडल रमजाने नु। मतलब उस परमात्मा के भवर गुफा, मतलब वहां पर गगन मंडल में रमजाने नु, परमात्मा के वहां संसार में जाने के लिए इस संसार में जीवित मर जाओ। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी बोले, उसके ऊपर ध्यान दो। जो उतना ध्यान दो जो भगवान ने हम लोग को बताया गया है। इसलिए परमात्मा कहता है, जीवित इस जग में मरेंगे तभी तो मोक्ष है। जब गेहूं हम जमीन में डालते हैं तो सबसे पहला वो क्या होता है? सड़ जाता है, वो खराब होता है। तब जाके उसके अंदर 100-200 गेहूं तैयार होते हैं, 200-250 गेहूं। एक गेहूं जब खराब होता है तो इसी प्रकार संसार में हम खराब होते हुए दिखाई दे रहे, मन को अच्छा नहीं लग रहा है, उसको समझाना है, उसको बताना है। बाबू हम कहाँ पर हैं? क्लास में हैं हम। कहाँ पर है? क्लास में। हम पढ़ाई कर रहे हैं, आध्यात्म मार्ग की पढ़ाई कर रहे हैं। भगवान को प्राप्त करना है, मतलब अपने घर जाना है। इसलिए मन को परमात्मा बता रहे हैं, सदगुरु ने क्या किया है? महल कपट सदगुरु ने खोले अमी महारज खाने नो। गरीब दास सुन भवर उड़ावे, गगन मंडल पर जाने नो, रम जाने नो। उस गगन मंडल में जाने के लिए अंदर से एक उमंग बनाओ, एक आनंद से एक लहर बनाओ, वहां पर जाना है। वाह वाह, मुझे मामा के गाना है, वाह वाह। क्या है? वाह वाह अमरपुर जाऊंगा, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा, आनंद वाणी गाऊंगा, वाह वाह अमरपुर जाऊंगा। हमारे अंदर एक लहर उठे, कहां पर जाने की? अपने घर जाने की, जिस घर को हम भूल चुके हैं, जिस भगवान को हम भूल चुके हैं। भगवान धरती पर को समझा रहा है हम लोग को सदगुरु के रूप में आकर, मैं ही आपका बाप हूँ, मैं ही आपका सब कुछ हूँ, मैं आया हूँ धरती पर, मुझे पहचान लो, अपने चलो घर। दक्षिण पूरब पश्चिम तो फिरता दाने दाने नु,
सर्वकला सदगुरु साहेब की हैया रे हरियाणे नो। परमात्मा समझा रहे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तुम क्या कर रहे हो, बस दाने दाने को तरस के क्या रहे हो, पैसा पैसे के पीछे घूम रहे हो, माया के पीछे घूम रहे हो। मेरे हंसा भाई, तू हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल में भूला ताते जीव कहाया। मेरे हंसा भाई, तू हंस रूप था जब तू आया, तू क्या था, एक परमात्मा स्वरूप था, क्या बन चुका है संसार में आकर, माया के पीछे लगकर तुम्हारी क्या दशा बन चुकी है। किस लिए बनी है ये सब सारी इच्छा। ये झूठे सुख को मान रहे हैं हम। परमात्मा क्या बताया है, जब तक वो सरगुण मतलब निर्गुण उपासना के अधिकारी, निर्गुण मतलब क्या है, जो माया रहित, जिसके अंदर माया की बिल्कुल भी चाह ना हो। सर परमात्मा ने हम लोग को 600 साल आकर हम लोग को समझा कर गए, भक्ति मार्ग पे लगना है, तो ऐसे ही साई इतना दीजिए जिसमें कि तुम समाये, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखे। ऐसे रहेंगे तभी तो हम क्या हो सकते हैं संसार में, हमारे अंदर माया के प्रति मोह इच्छा, इच्छा नहीं उत्पन्न होगी। हमारे एक वजूद, हमारे एक जाने का, हम लोग को इस संसार से निकला अपने घर जाना है। हमारा परमात्मा हमें राह देख रहा है। जब से हम बिछड़े परमात्मा से, तब से परमात्मा हमारे राह देख रहा है कि कब आएंगे मेरे बच्चे। हम इस संसार में अपना अपना मानकर, मेरा मेरा मानकर अपने भगवान को भूल चुके। वो धरती पर आकर रोता है, सबको समझाता है। इतने अभागे हैं हम, सदगुरु धरती पर आकर के हम लोग को समझा कर भी हम नहीं समझते। अपने इच्छाओं के चलते हम किसी और को दुख देते हैं, अपने इच्छाओं के चलते हम ना जाने क्या क्या करते हैं। इसलिए परमात्मा बोलते हैं, इस जब सुख प्राप्त करना चाहते हो तो जीव से उबरना पड़ेगा, माया रहित होना पड़ेगा, इच्छाओं को नाश करना पड़ेगा, ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। सदगुरु चाहते हैं कि हम उनके साथ चले, इस संसार को छोड़े और मेरे पास आए। मैं उनको वो सुख देना चाहता है, परमात्मा हम लोग को क्या बोलते हैं, भगवान व आत्माओं को वो सुख देना चाहते हैं, वो विचार भी नहीं कर पाते, वो विचार भी नहीं कर सकते, ऐसा सुख देना चाहते हैं, लेकिन हमारी क्या है, छोटी सी बुद्धि के अंदर वो घुसना नहीं है। हम लोग को यही लगता है नहीं यही संसार सुखी है, नहीं, ये दुख का पहाड़ है यहाँ पर। दुख के पहाड़ में हम जीते हैं।
क्या बता रहा परमात्मा? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो फिरता दाने दाने नु, सर्व कला सदगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने। ये क्या है परमात्मा? सर्व कला सदगुरु साहेब की, ये सब परमात्मा की क्या है? ये परमात्मा के खेल है सब सारे। सर्व कला सदगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नो। हम लोग माया के पीछे भगते 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 हम भगवान को भूल चुके हैं, और परमात्मा संसार में आकर हम लोग को जगाना चाह रहे हैं, और ये मन के पीछे ये आत्मा भाग रही है, अपने सदगुरु को पहचान नहीं पा रही है। जब पहचानती तो आगे पीछे नहीं भगती, ये तो मर जाती। परमात्मा बताया ना, जो पपैया पक्षी जो रहता है, पपैया पक्षी जो ऊपर की बूंद से उसकी प्यास बुझती है, जो ऊपर के बूंद के बिना वो तड़प तड़प के मर जाता है, लेकिन वो जमीन का पानी नहीं पीता। क्यों नहीं पीता? उसको उस वर्षा के बूंद का ज्ञान है, उसको उसको उसके प्रति एक मोह है वो। इसी प्रकार भगत का अपने सदगुरु के प्रति मोह, उतना प्रेम, बिना प्रेम पावे नहीं करोड़ समाधि ला। जब सदगुरु के अंदर प्रेम रहता है तो आत्मा तड़पती है अंदर से, बिलखती अंदर से, अपने भगवान को प्राप्त कर रहे हैं इस संसार से निकलने के लिए। कब? जब उसको समझ में आता है सब कुछ मेरा अपना सदगुरु है। मैं इस परमात्मा संसार में आकर हम लोग को समझाते हैं, तुम कहाँ भटक रहे हो, दाने दाने के लिए तरस रहे हो, और तुम कौन हो, और कहाँ आकर गिर चुके हो। ये दाने दाने के लिए तुम कहाँ पर जा रहे हो? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कहीं भारत देश में चले जाओ, कहीं पर उस राज्य में चले जाओ, कहीं पर उस राज्य में चले जाओ, बस एक दो रोटी के लिए। ये हमारी औकात यहाँ पर आकर बनी है। क्यों बनी है? माया के पीछे भागते भागते आज इस स्तर पर खड़े हैं। हमने कभी अपने सदगुरु को पहचाना नहीं, जिसने सुख दिया है, जिसने हम लोग के संसार से निकल कर अपने पास लेकर सुख देना चाहता है, उसके प्रेम को ठुकराया हमने। उसके प्रेम को ठुकराने के चलते आज इस सजा मिली है। अपने कर्म अपने को खा रहे, क्योंकि वो अपना अपना होते हुए भी वो क्या है, हमने उसको पराया कर दिया। और उसी भारत के भूमि में आकर हम लोग को रो रो के समझा रहा है, रो रो के समझा रहा है कि चलो अपने घर। फिर भी हम क्या है, इस माया के चक्कर में उलझे। इस माया को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा हम लोग को समझा रहे हैं, इस सब परमात्मा के खेल है, तुम इधर उधर भागना छोड़ दो, बस भगवान के चरणों में लगे रहो और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखो। संसार के भी जो है परमात्मा बताया है, साई इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहो, अतिथि ना भूखा जाए। बस इतना ही अपने अंदर सोच रहे कि हम भक्ति भी चली हमारी, और हमारा क्या, संसार भी चले। कोई हमारे अंदर कोई लालच, मोह, लालची नहीं होनी चाहिए, तभी जाकर हम क्या बन सकते हैं, आगे भगवान के वचन पर चल पा सकते हैं। क्योंकि हम लोग को परमात्मा बात बराबर करता रहेगा, बराबर बनाता रहेगा, करता रहेगा, बनाता रहेगा। हम लोग को समझाता रहेगा, देखो ऐसे तुम्हारे पास धन आएगा तुम बिगड़ सकते हो, ऐसे करोगे तुम ऐसे मार खा सकते हो। तब जाके हमारे अंदर उस बुद्धि में थोड़ा सा जगह आती है, तब समझ में आती है, तब ठोकर लगती है, तब समझ में नहीं आती। इसी प्रकार हम लोग को अपने भगवान के वचन पर चल के आगे चलना पड़ता है।